आज ना सब बढ़िया नहीं। क्यों बे, क्या हो गया? अबे दिव्या कुमार खोसला खोसला का भोसला, कौन सा मूवी था वो? उसने स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट वीडियो बना के, और भाई साहब लेके आए अपने नौकर को जो 20 साल से काम कर रहा है। भैया इधर हो ना, हाँ अपना नाम बताइए। 20 साल से ना तेरे साथ, तुझे नाम नहीं मालूम? और देखी नहीं तुमने? मैं रात को देख रहा था, नींद नहीं आ रही थी मुझे तो कर लो दीदी, कर लो आराम से कर लो। और सोनू निगम अलग ही धुन में चल रहा है, पता नहीं रात कौन सा माल फूके थे रात को 12 बजे पे। मतलब देश की भाभी ने कहीं पे भी डाली हो, मुझे नहीं मालूम वीडियो कहाँ डाली है। सोनू निगम ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। कोई काम धंधा नहीं तेरे पास भी, वो भी यही है। अरे उम्र हो गया, मैच्योरली तो डील करो यार चीजें। अगर प्रॉब्लम बात करो, क्यों पब्लिक को बाउंसिंग बॉल की तरह नचा रहे हो? ठीक है मान गया मैं, नहीं एक मिनट, गलत है तो गलत। भाभी जी का बोलना गलत था, उनको नहीं बोलना चाहिए था। जिसका सीन है उसको बोलने दो, आपका कोई सीन नहीं, आप मत बोलो। बट सोनू का अपने चैनल पे उसकी वीडियो डाल देना भी गलत था, क्योंकि ऑफ कोर्स जब से ये सोनू की वीडियो आई है और जो भी हुआ सोनू के साथ, उसका ओपिनियन डालना वो उसके हक में था, उसने किया वो सही है। बट सोनू की इस चीज से देश के चैनल के मालिक और भाभी जी को गालियां पड़ी हैं, वो सही बात है, वो समझने वाली बात है। बट उसके बाद आपका यूट्यूब पे डालना गलत था। और स्टेटमेंट में तो मेरे को लगा नहीं कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर दी वो, बस तुम पता नहीं क्या स्क्रिप्ट इतनी गंदी लिखी है या क्या बोलना चाह रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। 12 मिनट की वीडियो में ख्याल से देखने के बाद मेरे दिल से आवाज आ गई, बंद करो। आई नो तुम्हें ये मीम पसंद नहीं, बट सुनना मैं दिल से आई मेरे, बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो। देखो दो गुस्से लोग ना कभी सोल्यूशन नहीं ला सकते। एक गुस्सा है तो दूसरे का शांत होना बहुत जरूरी है। और चाहे तुम्हें सैवेज मूव लगे, मेरे लिए बेवकूफ था। मतलब मेरे को ये दिखा चुका है कि ये चीज सॉल्व करने के लिए नहीं होगी, ये बढ़ाने के लिए होगी, और जो भी होगा गाली गलौज चलती रहेगी, और मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता। बट अगेन भाभी जी के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि अब सोनू ने उनके साथ साथ सलीम मर्चेंट भी आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बॉलीवुड और सिंगर के साथ नहीं, म्यूजिक कंपोजर के साथ भी होता है, क्योंकि ये जो लेबल्स है इनके कुछ फेवरेट सिंगर और आर्टिस्ट हैं। कौन है वो तुम्हें मालूम है? जुबीन नूडल। कौन बोला? कौन बोला? मैं नहीं बोला बे, भूत है मेरे रूम में। अबे साले, मेरे को समझ में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया कि भाभी जी गुस्सा इतना क्यों हो गई। क्योंकि या तो भाभी जी की, मतलब भाभी जी वो है ना, कौन सी जिस महाभारत में जो आंखों में पट्टी बांध के बैठी रहती थी, वही हालत है उनके। सबको पता है ये सब, ये चीज एग्जिस्ट करती है, बट भाभी जी मान जाए है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ भैया, घर बैठाओ घर बैठाओ, भाभी को बोलूंगा प्राउडली, भाभी जी घर पे हैं। ऐसे स्टेटमेंट मत देना, तो इससे गालियां पड़ेंगी और देश के चैनल को और आपको और सबको। अरे एक्सेप्ट करो, चेंज करो। नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना, बट लड़ना है तो लड़ो, मेरे बाप का क्या है। मुझे तो कंटेंट ही देके जा रहे हो और कुछ नहीं, व्यूज। ओह देश का चैनल रॉक्स। समझो इस बात को कि ये चीज है इंडस्ट्री में। जस्ट बिकॉज आप देखना नहीं चाहते या आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब देखा तो मैंने मंगल ग्रह भी नहीं है अपनी आंखों से, तो मतलब वो है नहीं, मतलब वो वाली बात कह रहा हूँ, है ना वहां पे। देखा तो मैंने वो सैटर्न भी नहीं है, बट है ना वहां पे। और दूसरी चीज मैं ये सब कह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ यहाँ पे लोग गलत हैं, देश का चैनल गलत हो रहा है, ऐसे बकवास स्टेटमेंट पास करके करना है तो ऑफिशियली करो, पर्सनल मत होने दो। ये प्रोफेशनल जॉब है, प्रोफेशनल रहो। और ये सब बोलने के बाद भी मैं बोलता हूँ कि अभी जो गाना हटा आतिफ का देश के चैनल से, वो भी गलत है। ओके, जिनको नहीं मालूम ना, आतिफ असलम का एक सॉन्ग रिलीज हुआ था उनके मतलब देश के चैनल पे मरजावा मूवी से। बट जब ये हुआ तो एक ट्रेंड शुरू हो गया, जहाँ पे आ गया कि टेक डाउन करो उस गाने को। और उसके बाद जो एसोसिएशंस हैं फिल्म इंडस्ट्री की और म्यूजिक इंडस्ट्री और जितना भी हैंडल करते हैं, मतलब बेसिकली यूनियन टाइप के लोग हैं, उन्होंने वार्निंग इशू कर दिया कि अगर तुम नहीं करोगे गाना टेक डाउन तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तुम्हारे खिलाफ। और जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमारे प्रमोशन टीम की साइड से गलती हुई और हमने वीडियो हटा दी और वी आर सॉरी अगर किसी को अनकन्वीनियंस या बुरा लगा। और मेरा सवाल है क्यों? बस एक गाना है वो। आतिफ असलम ने क्या किया तुम्हारा? मेरे को पसंद भी नहीं आतिफ, पहले था, अब नहीं है। एज इन पर्सनैलिटी वाइज गाना अच्छा गाता है वो, बट प्रॉब्लम क्या आतिफ के साथ? क्या बिगाड़ा आतिफ ने? भाई पुलवामा अटैक, चाइना क्या गया, ट्यूबलाइट हटा देना, बैन करवाना सलमान खान को, करा भाई पुलवामा। ये सब तुम्हारे दिमाग में डाला गया है बस। अली जाफर, क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? फवाद खान, एक्चुअली उसने बहुत कुछ बिगाड़ा। क्या बिगाड़ा भाई? अब इतना खूबसूरत कोई होता थोड़ी, पाप लगे, नजर ना लग जाए इसको। इससे पहले मैं आगे सुना ना, मजाक नहीं कर रहा, ये एकदम ट्रू स्टोरी है। आज मैं जो सो के होता है ना, सुबह का सपना जो होता है, जो तुम उठने से पहले देखते हो, वो वाला मेरा दोपहर का सपना होता है, क्योंकि मैं दोपहर में उठता हूँ। सो मैं पंजाब से पाकिस्तान जा रहा हूँ लाहौर जाना है मेरे को, मैं बस में हूँ और बस बीच में कहीं रुकती है और सिक्योरिटी वाले चढ़ते हैं
सिक्योरिटी में जो मेरे पास आके खड़ा होता है अली जाफर, दिल मेरे, मतलब वो कुछ चेकिंग वेकिंग कर रहे होते हैं और मैं देखता हूँ अली जाफर मुझे देखता है और देखता रहता हूँ मैं वो कहता है यू, और मैं देखता रहता हूँ छोड़ ये फेरे। इससे पहले मैं उससे बोलता एक सेल्फी के लिए, मैं बोलता भी नहीं, सेल्फी के लिए बोलता, वो मेरे आगे वाले बैठे हुए बंदे की गर्दन पकड़ के उसको उठा लेता है और मैं डर के मारे उठ जाता हूँ और ये ट्रू स्टोरी, आज सपना था मेरा। और उठने के बाद सबसे पहला सर्च मैंने अली जाफर किया है कि कहाँ है वो, और फिर मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ कि आतिफ असलम का सॉन्ग हट गया। क्योंकि उनको कोई जो यूनियन है वो वार्निंग देता है कि तुम किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करोगे। पहली चीज, जस्ट बिकॉज वो एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करता है, इसके चक्कर में तुम वार्निंग पास करोगे, लीगल एक्शन ले लेंगे। आर्ट है वो, टैलेंट है वो। आर्ट और आर्टिस्ट को तुम कितना भी ट्राई कर लो लिमिट देने का, वो कभी नहीं हो सकता। आर्ट एक ऐसी चीज है जो एक आजाद पंछी की तरह, एक आजाद सोच की तरह है जो कहीं भी जा सकती है। और ये जो आर्ट फॉर्म्स है ना, चाहे कोई भी हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि हाँ मेरे बाप ने बनाया तो मैं ही डिसाइड करूंगा। तुम्हारा काम सपोर्ट या शार्प करना है और रेगुलेट करना है। अगर तुम सिर्फ पाकिस्तान डाल के बैठे हो ना दिमाग में, तुम गलत रास्ते पे हो। क्योंकि तुम जितना पढ़ते हो ना इंडिया में कि हर वार हम जीते हैं, वो सब वहां भी पढ़ते हैं वो लोग कि हर वार वो जीते हैं, और उनके पास लॉजिकल आंसर है उनके लिए भी। तो ऐसे में कैसे सॉल्व होगा? तुम पाकिस्तान के बारे में कितना जानते हो, या तुम अगर पाकिस्तानी तुम हिंदुस्तान के बारे में कितना जानते हो? तुम्हें बस इतना पता है कि ये ईवल है, ये ईवल है। और ये हमें क्यों पता है? क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमें यही फीड करते हैं। सो हमारी नजरों में हम हीरो हैं, उनकी नजरों में वो हीरो है, उनकी नजरों में हम विलन है, हमारी नजरों में वो विलन है। बस एक आर्ट फॉर्म में कंट्री कहां से आ गई, स्पोर्ट्स में कंट्री कहां से आ गई यार, पॉलिटिक्स कहां से आ गई। हिंदी मीडियम, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, मतलब जब मैंने पहली बार हिंदी मीडियम देखी थी ना, तो जो हीरोइन थी, मैं श्योर था ये दिल्ली वाली है, ये दिल्ली वाली है। मैं गूगल करने जाता हूँ, विकिपीडिया पे पता चलता पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस। वो टैलेंट है, पूरी जिंदगी पाकिस्तान में बिता के इंडियन सिनेमा करती है, हिंदी फिल्म करती है और पूरा अडेप्ट करते हैं। क्योंकि हम दोनों डिफरेंट नहीं है, हम दोनों सेम है। एक पल के लिए सोचो जिंदगी में बैठ के कि अगर 1947 में पार्टीशन नहीं होता तो क्या होता। आई नो ज्यादा सीरियस हो गया, बट मैं बताता हूँ मुझे गुस्सा क्यों आया। इसलिए नहीं क्योंकि आतिफ असलम का गाना गया वो तुम एक यूनियन का पार्ट करो। तो ये जो यूनियन ने वार्निंग दी थी ना, उन्होंने एक्चुअली वार्निंग दी कि तुम बॉलीवुड में उनको नहीं लेके आ सकते और तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम नहीं कर सकते। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं बॉलीवुड में नहीं हूं, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूं। सो ऑल माय पाकिस्तानी ब्रोस, ऑल माय बांग्लादेशी ब्रोस, अफगानी ब्रोस, यूएस ब्रोस, ऑस्ट्रेलियन ब्रोस, हाँ यहां से ज्यादा लोग देखते हैं मुझे। मैं ओपन हूं, जिस भी आर्टिस्ट को कोलैब करना है या इंटरव्यू करना है, प्रमोशन चाहिए, मेरे साथ आओ। ओ मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, एक कहानी सुनाए, प्यार की कहानी, इज्जत की कहानी। इट्स ऑल अबाउट लव मैन, इट्स ऑल अबाउट लव। मैं बोल दो ना, प्यार एक ऐसी चीज है ना, जो लव एंड रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। आई नो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो रहे होंगे क्योंकि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर तुम किसी कंट्री से नफरत कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी वो भी तुम्हारी तरह ही है। यू लव योर कंट्री, दे लव देयर कंट्री, दैट्स ऑल। अभी बहुत सारी ऐसी कंट्री, मतलब अभी तुम्हें नेपाल का सीन मालूम है, दैट आई लव नेपाल। और अभी नेपाल और इंडिया के पॉलिटिकल टेंशन थे और मेरे को गालियां पड़ी, ओए तू नेपाल करता ना, देख क्या हो गया। मैं नेपाल की पॉलिटिकल स्टैंड पे एग्री करूं या ना करूं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। बट आई लव नेपाल बिकॉज ऑफ देयर पीपल, क्योंकि मैं गया हुआ हूं, मैंने लोगों से इंटरेक्शन करी हुई है और वो नाइस हैं, अच्छे लोग हैं। आई लव पुणे क्योंकि मैं पुणे गया हूँ। आई लव मुंबई, आई लव अहमदाबाद, क्योंकि ग्राउंड पे जब तुम लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, जो लोग तुम्हें जानते हैं या लोग जो तुम्हें नहीं जानते, वो तुम्हारी केयर करते हैं और वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है इंसानियत और प्यार के लिए। कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान चला जा, मैं जाऊंगा, पक्का बोल रहा था जाऊंगा, आज नहीं कल नहीं, एक दिन पक्का जाऊंगा, घूमने के लिए जाऊंगा। क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा और बहुत सारा इतिहास हमारा जो है वो पाकिस्तान में भी है, क्योंकि एक टाइम पे हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था। मैं कंट्रीज को लोगों की वजह से पसंद करता हूँ। मैं पॉलिटिकली उनसे एग्री करूं या डिसएग्री करूं वो कंप्लीटली अलग चीज है। अगर इंडिया के बारे में आता है करेगा कोई भी उल्टी सीधी, तो मैं भी स्टैंड लूंगा और इसलिए मेरे को लगता है कि रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है, अगर तुम बॉलीवुड में उनको नहीं लाना चाहते वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी यूनियन की चॉइस है, बट ऑनलाइन यूएस की पॉलिसी और वो मुझे अलाउ करती है। और
मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी कुछ भी प्रमोशन करना है पाकिस्तान साइड से, कॉन्टैक्ट मी। मैंने पहले भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सपोर्ट किया हुआ है, तुम्हें बिना बताए कि ये पाकिस्तानी है और तुम्हें वो गाने पसंद आए हैं, जाके चेक कर लेना प्लेलिस्ट जो ब्रो सेना लव्स यू वाली है। सो अगर टैलेंट है मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मैं किसी यूनियन का पार्ट नहीं, मैं किसी बॉलीवुड का पार्ट नहीं। सो मुझे लगता है वो गाना हटाना या वार्निंग देना गलत। अमेरिका का दलाल बहनचोद। छन्नों की आंख में एक नशा है, धुन टुन टुन धुन टुन टुन टुन। आली भाई से हाय इंस्टा पे, हेलो फॉलो करो ना। कहा तू नहीं मेरे को वो है थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी है। यू आर वे टू गुड लुकिंग मैन। सही बात नहीं है। एक और सिंगर था शहजाद रॉय, भूल जा उसको जो ना मिला तुमको तुझको। आई लव ऑल दी सिंगर्स मैन। मेरे को एक्चुअली ना लोगों से मिलना, बात करना पसंद है, बट इंडिविजुअली, ऐसा नहीं तुम घेर के खड़े हो जाओ मुझे, तो फिर मैं थोड़ा एंग्शियस हो जाता हूँ। बट मैं कभी भी जब ट्रैवल करता हूँ ना, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ता। मैं बेसिक चीज़ें करता हूँ कि हाँ फंसू नहीं गए पे, क्योंकि दिल्ली से हम। बट मोस्टली जब मुझे कुछ नहीं पता होता, पहली बार वहाँ जाके पता चलता है ना। हाँ, ऐसा नहीं बोला मैं हर जगह एक्सपीरियंस ब्रिलियंट होता है, थोड़ी बहुत हो जाती है ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे पता नहीं कुछ भी। बट एट द सेम टाइम उनका ये समझना कि हाँ इसको नहीं पता कल्चर के बारे में या यहाँ की चीज़ों के बारे में, सो वो बहुत पोलाइटली समझाते भी हैं, और वो बहुत अच्छी चीज़ होती है जो मुझे एक बेटर इंसान बनाने में मदद करती है। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग मैन, कि तुम पॉलिटिकल एजेंडे पे लोगों को जज मत करो यार। लोग बहुत नाइस है, इसलिए मैं बोलता हूँ इंसानियत बहुत है। मैं बहुत लोगों की पॉलिटिकल ओपिनियन से डिसएग्री करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं मैं उनसे नफरत करता हूँ। अभी मैं देश के चैनल को गलियाता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं मैं उनसे नफरत करता हूँ। मैं बस डिसएग्री करता हूँ जिस वे से वो बिजनेस चला रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो वाली बात कर रहा हूँ मैं। बट अगेन ये मेरी ओपिनियन है। बहुत सारी चीज़ें जो तुम समय के साथ, एज के साथ सीखते हो और सीख जाओगे, बट मेरे जितनी गलतियाँ करके ही सीखना है तुम्हें, तो फ़ायदा क्या है? क्योंकि किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था, एक्चुअली चाणक्य ने कहा था, कि हमारी ज़िंदगी इतनी नहीं कि हम सारी गलतियां खुद कर सकें, हमें दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। बाकी जो समझा ठीक है, लीव अ लाइक और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रॉक्स। अरे अभी देखना फोटो डाली सेक्सी वाली, देख तो कोई कमेंट करके बताएगा नहीं सच्चाई, तू फॉलो कर यार। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस अप। मुझे फिक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये कि ऐसे ही ना चलता रहे। आज क्या, अगर दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाएं तो ही रिश्ता कामयाब होता है, क्योंकि एक साइड से सेक के तो रोटी भी नहीं पकती। ट्रू स्टोरी ब्रो।